ये देखते हैं एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% हानि पर बेचा। यदि वो इसे 18% कम मूल्य पर खरीदता और 108 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं सीपी इसकी, हम मान लेते हैं इसकी सीपी 100 मान लेते हैं। तो हम 100 सीपी मानते हैं। इसमें अगर वो कह रहा है 15% हानि पर बेचा, ठीक है, 15% हानि पर बेचा तो ये हो जाएगा आपका 85। कह रहा है 18% कम मूल्य पर खरीदा होता। इसका हम अगर 18% निकालें तो 18% कम मूल्य पर खरीदा होता तो यहाँ पर ये कितने का हो जाता है, 82 का। और अगर कह रहा है 108 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 30% का लाभ होता। इसका 30% का जब हम लाभ निकालेंगे, ठीक है, इसका 30% का लाभ निकालेंगे तो वो बन जाएगा सब टोटल 106.6। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 21.6 आ रहा है। कह रहा है कितने पर बेचता, 108 रुपये अधिक होता। तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर कितना दे रखा है, 108 दे रखा है। हमको चाहिए क्या, एक यूनिट बराबर यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगा। और बता रहा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करने। क्रय मूल्य हमने माना था 100, तो 100 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 500। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर ₹800 है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट CP इक्वल्स टू 100, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, एक को 15% हानि पर बेचा और एक को प्लस 5% पर बेचा। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का गैप कितने का आ रहा है, 20 का। तो 20 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 800। 20 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 800, सॉरी 20 यूनिट बराबर 80 दे रखा है, 800 नहीं 80 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 4 निकल के आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 4 आएगी। चाहिए क्या हमको, CP चाहिए। तो यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो CP आपका 400 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों से चालाकी करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और एक दोषपूर्ण वजन का भी उपयोग करता है जिसका वजन 1 kg के लिए 800 ग्राम होता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20% का लाभ कर रहा है और 10% का हानि। यहाँ पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, सॉरी 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है और 10% की छूट दे रहा है। देखिए 20% अधिक कर रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। 10% की छूट भी दे रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 5 से 6 हो रहा है, उसके बाद 10 से 9 हो रहा है। और क्या कर रहा है वो, 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम तौल रहा है। यानी कि 800 ग्राम तौल रहा है कितने की, 1000 ग्राम पर, ठीक है, 1000 पर 800 ग्राम तौल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो भी चला जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8.40, ये हो जाएगा 54, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस बन रहा है, कितने की प्रॉफिट कर रहा है वो, 14 की प्रॉफिट कर रहा है। कितने पर कर रहा है, 40 पर, इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको काट देंगे, 7 ये 20, 20 पंचे 100, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 7 पना 35। तो 35% की वो प्रॉफिट कर रहा है। यहाँ पर 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य ₹220 है और 2 पेन और 4 नोटबुक का क्रय मूल्य 250 है। पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य 220 है और 2 पेन और प्लस 4 नोटबुक का 250 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटबुक का डिफरेंस है। एक नोटबुक का डिफरेंस बराबर यहाँ पर कितने का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 30 का। यानी कि एक नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। एक नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका 130 हो जाएगा। 2 पेन बराबर कितना हो रहा है, 2 पेन बराबर हो रहा है 130। तो एक पेन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 65। तो एक पेन की कीमत कितनी है, 65, और एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 30। और यहाँ पर चाहिए क्या है हमको, क्या कह रहा है, एक पेन और एक नोटबुक का हमको रेशियो बताना है। तो पेन और नोटबुक का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम करेंगे 5 से कर देंगे, ये 65 है और ये 30 है, इसको 5 से कर दो, ये 13 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यही आपका रेशियो हो जाएगा 13 और 6 का। तो क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, यदि ₹200 से ₹350 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को ₹300 से ₹450 तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। यहाँ पर अधिकतम संभावित लाभ पूछा गया है। तो सबसे कम कीमत यहाँ पर कितनी है, सबसे कम यहाँ पर कितनी है, 200, और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कितनी है, 450 पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 250 का। और पूछा क्या जा रहा है, 8 पुस्तकों पर संभावित क्या होगा, अधिकतम संभावित लाभ कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान पर अंकित मूल्य ₹250 है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कैसे करेंगे इसको। CP बटे MP, यहाँ पर 8% की छूट दे रहा है तो 92, यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है तो 115 कर देंगे। 115 बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है? 250 दे रखा है। तो यहाँ पर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसको काटेंगे तो ये 23 हो जाएगा, 5 से काटेंगे इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या चाहिए? क्या है? CP चाहिए। तो हम CP के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसको इसमें हम गुणा कर सकते हैं कितने का? 25 बटे 23 करेंगे तो ये हो जाएगा 23 चौकू 92 और 25 चौकू, सॉरी यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर 50 आएगा तो यहाँ पर भी ये 50 होगा और ये 50 चौकू 200। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।